और अब बात मौसम की करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर दिखेगा। प्रदेश में फिर एक्टिव होगा मॉनसून। मौसम विभाग का आज 10 जिलों में येलो अलर्ट है। आज पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना है, तो भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। 29 और 30 जुलाई को कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी है। 1 से 2 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। कल बाड़मेर, जैसलमेर, पाली समेत कई जिलों में बारिश हुई। बारिश कमजोर पड़ते ही कई शहरों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मौसम को लेकर बड़ी खबर ये मिल रही है कि बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का अब प्रदेश में असर दिखने वाला है। एक बार फिर मॉनसून एक्टिव होगा और आज मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना है, जिसमें भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग शामिल है। यहाँ पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 29 और 30 जुलाई को कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी अभी से मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। वहीं 1 से 2 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, यानी कि ये लगातार कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं कल बाड़मेर, जैसलमेर और पाली समेत कई जिलों में बारिश हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि बारिश कमजोर पड़ते ही शहरों में तापमान भी बढ़ जा रहे हैं, यानी कि लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है अगर बारिश रुकती है। और संवाददाता अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, मौसम का हाल बताएंगे। प्रीति तंवर हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई है, राकेश भारद्वाज जोधपुर से और दुर्ग सिंह बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रीति, आपके पास आना चाहूंगी, आज भी येलो अलर्ट जारी है जयपुर में, बारिश को लेकर फिलहाल मौसम कैसा? जी देखिए प्रतिज्ञा, अलर्ट जारी है, लेकिन जो बारिश है वो नहीं देखी जा रही है। अभी बादलों का घेराव जो है वो तो राजधानी में देखा जा रहा है, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है बारिश का, जो बहुत दिन बीत गए हैं लेकिन राजधानी में रिकॉर्ड नहीं की जा रही है, जिसके असर से जो उमस भरी गर्मी है वो अब राजधानी वासियों को परेशान करने लगी है। क्योंकि ये गर्मी जो है वो ऐसी गर्मी है कि बादल छाए रहते हैं, धूप नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उमस और घुटन भरी जो ये मौसम है ये देखा जा रहा है। फिलहाल अभी भी अगर राजधानी का मौसम दिखाऊं तो हल्की धूप भी खिली हुई है और बादलों का घेराव भी जो है वो भी नज़र आ रहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो मौसम मिला जुला सा मौसम जो है वो राजधानी में देखा जा रहा है, लेकिन देखिए बारिश जो है वो अभी नहीं रिकॉर्ड की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कल जो है वो फिर से एक्टिव होगा मॉनसून और जो बारिश है उसकी एक्टिविटीज़ भी देखी जाएगी। तो राहत की बात है कि कल जो है वो फिर से बारिश की एक्टिविटीज़ देखी जाएगी। पूर्वी राजस्थान के लिए खास तौर पर यह अलर्ट जो है वो देखा जा रहा है, बताया जा रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए आज भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, लेकिन तेज अलर्ट जो है वो नहीं है। कल से मौसम में बदलाव की जो आशंका है वो विभाग की तरफ से जताई गई है, क्योंकि एक नया लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके असर से कल फिर से बारिश की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इस बार पूर्वी राजस्थान में कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। दक्षिणी इलाकों में ठीक ठाक बारिश हुई है, जिसके वजह से जो बांध है वो भी ओवरफ्लो हो गए हैं, लेकिन इन इलाकों में जो है अभी इंतज़ार जो है बना हुआ है। राजधानी वासियों को भी इंतज़ार है। हालांकि मौसम में थोड़ी राहत ज़रूर है, क्योंकि तेज़ धूप जो है वो नहीं खिल रही है। तो कह सकते हैं मिला जुला मौसम है, लेकिन जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत तभी मिलेगी जब बारिश की बौछारें गिरेगी। और जयपुर वासियों को बारिश का इंतजार है। आपके पास फिर लौटूंगी मैं प्रीति, अलग अलग जगहों से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश भारद्वाज का मैं रुख करना चाहूंगी, जोधपुर में मौसम कैसा है राकेश? वहां पर बारिश को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी है और लोगों को कितनी राहत? प्रतिज्ञा, निश्चित रूप से बात करें पूरे पश्चिमी राजस्थान में जो है फिलहाल बारिश का अलर्ट कंटिन्यू जारी है। अभी देखिए जोधपुर की मैं बात करूं तो उमस भरा जैसा माहौल मेरे सहयोगी ने बताया कि जयपुर में जो है हालात वो हालात जोधपुर में बने हुए हैं। धूप छांव का दौर यहाँ पर भी जारी है, आकाश में बादल छाए हैं, उसके बावजूद भी जो तेज़ उमस है वो लोगों को राहत नहीं दे पा रही है, क्योंकि उमस की वजह से लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। हालांकि 3 दिनों से जोधपुर शहर में बारिश हुई है, जोधपुर पूरे सेक्टर में बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है गर्मी का आलम अभी कम नहीं हुआ। पर्याप्त बारिश अभी वो जो होनी चाहिए वो पर्याप्त बारिश नहीं हुई। आप देखिए आकाश में अभी भी बादल छाए हुए हैं, सूर्यदेव के दर्शन कम ही हुए सुबह से, लेकिन उसके बावजूद भी उमस भरा जो माहौल है लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार जो है पिछले 3 दिनों से उमस भरा माहौल आपको देखने को मिलेगा। साथ में बारिश भी शाम होते होते बारिश निश्चित रूप से होती है, तापमान में गिरावट भी आती है, लेकिन सुबह होने के बाद फिर से एक बार
कंटिन्यू जो है उमस का माहौल बना हुआ रहता है और ऐसा ही माहौल फिलहाल बना हुआ है जोधपुर में। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 169 सेंटीमीटर की जो बारिश है वो अब तक हो चुकी है जोधपुर में और आगे भी उम्मीद कर रहे हैं मौसम विभाग जिस तरीके से अलर्ट दे रहा है कि निश्चित रूप से बारिश अच्छी होगी। तो इंतजार है लोगों को बारिश होने का कि निश्चित रूप से कैसी बारिश होगी। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो गार्डनिंग का काम करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। भैया क्या हाल है मौसम को लेकर? मौसम अभी तो गर्म है और पिछले 2-3 दिन से बारिश हुई भी है और आगे भी उम्मीद है कि शाम तक बारिश हो जाए। अभी हम जो है मिट्टी चेंज कर रहे हैं, इन गमलों की बारिश हुई है तो इनके अंदर भी अच्छा फुटाव देखने को मिला है। निश्चित रूप से प्रीति जो है उम्मीद करते हैं कि आगे भी बारिश होगी और लोगों को लगातार जो है वो राहत मिलेगी। भैया क्या कहेंगे, बारिश जो है हालांकि उमस का माहौल है, बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद भी उमस कंटिन्यू बनी हुई है। हाँ, बारिश शाम तक और आने के आसार लग रहे हैं और पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों में हुई है और ग्रामीण इलाकों में कम हुई है बारिश, लेकिन फिर भी कल वाली बारिश अच्छी है और आज और बारिश आने की संभावना बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से जोधपुर में संभावनाएं हैं कि बारिश और होगी और उम्मीद करते हैं कि ऐसी बारिश हो कि निश्चित रूप से सभी के जो है भीषण गर्मी पड़ रही थी कहीं ना कहीं लोगों को उससे राहत जरूर मिली है जब अभी बारिश हुई है। ठीक है राकेश, तो निश्चित रूप से मैं आपके पास फिर लौटूंगी। दुर्ग सिंह बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्ग, बाड़मेर में कल अच्छी बारिश हुई, लोगों को राहत जरूर मिली होगी, आगे किस तरह का अलर्ट जारी? घंटे में कल बाड़मेर में 47.1 47.1 जो बरसात हुई है, ये बहुत शानदार बरसात कही जा सकती है क्योंकि पिछले 5 दिन से यहाँ रहकर बारिश तो हो रही थी, लेकिन 2 दिन पहले 2 mm बरसात हुई, लेकिन कल आधे घंटे में शाम के वक्त बाड़मेर शहर और आसपास जबरदस्त बरसात हुई और उसके बाद अलर्ट अभी भी जारी है क्योंकि सुबह से ही लगातार उमस का दौर है। गर्मी के तो नहीं है लेकिन उमस बहुत भयंकर है, जो एक तरीके से बरसात से पहले का जो सिचुएशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूरा जो रेगिस्तानी बाड़मेर जिला है इसका आसमान बादलों से पूरी तरीके से आच्छादित है। सुबह से धूप बेहद कम यहाँ पर नजर आई है, लेकिन आगामी दिनों में बरसात का दौर ये लगातार जारी रहेगा और ये अलर्ट लगातार है। बाड़मेर में मानसून बहुत देरी से आया है। अब आप सोचिए कि जुलाई एंड के अंदर 3 दिन से 4 दिन से लगातार बारिश भले ही हो रही है, लेकिन बहुत देरी से मानसून आया है तो किसानों को फसलों में ज्यादा फायदा तो नहीं, लेकिन उनको एक उम्मीद है कि पशुओं के लिए यहाँ पर चारा और पानी इसकी व्यवस्था जरूर हो जाएगी और ये भी एक सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत होगी क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में जब बरसात नहीं होती है तब यहाँ पर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी बड़े चारा डिपो खोलने एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है और ये स्थिति रहती है कि उनके लिए गुजरात, पंजाब, हरियाणा उन राज्यों से चारा जो है वो एक तरीके से इम्पोर्ट करके मंगवाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक समस्या का जरूर सरकार आम जनता के लिए राहत की बात है कि यहाँ बरसात हुई है, अच्छी बरसात हुई है और आगामी दिनों में भी ये बरसात का दौर जारी रहेगा। लोग काफी खुश है, लेकिन शहर की बात अगर करें तो यहाँ पर बरसात के बाद सिस्टम जो है वो बड़ा ही एक तरीके से लिस्टेज है, सीवरेज से लगाते सारी जो समस्या है वो कहीं न कहीं यहाँ पर लोगों की समस्याओं को लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जिस बारिश का इंतजार था आखिरकार वो बाड़मेर में अब देखने को मिल रही है। प्रीति, जयपुर की अगर बात करें तो बार बार अलर्ट जरूर मौसम विभाग की ओर से जारी किया जा रहा है, लेकिन पूरे राजस्थान में सबसे कम बारिश राजधानी जयपुर में हुई है, तो क्या किस तरह की परेशानियां वहां पर देखने को मिल रही है लोगों में? बिल्कुल सही कहा प्रतिज्ञा आपने। जयपुर में जो है वो लंबे समय से इंतज़ार जो बारिश का बना हुआ है। परेशानियां कई होती है क्योंकि डेफिनेटली गर्मी बढ़ रही है इन दिनों में और राजधानी वो प्लेस है जहां पर देखिए जो टूरिस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा भारी संख्या में पहुंचते हैं। तो एक तरह से गुलाबी नगरी जो है वो उस तरह से लोग नहीं घूम पा रहे हैं जिस तरह से मौसम सुहावना होता है तब लोग घूम पाते हैं और जो घुटन है, जो उमस भरी गर्मी है वो भी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन एक उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है कि कल से मौसम में बदलाव होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि इसका असर जो है वो पूर्वी राजस्थान के लिए ज़्यादा बताया गया है। अभी तक पश्चिमी राजस्थान में इसका किस तरह से असर रहेगा इसका अभी तक अनुमान नहीं बताया गया, लेकिन जो 29 और 30 तारीख है उस दिन जो उदयपुर और कोटा संभाग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर दिखाई देगा। जो 1-2 अगस्त तक जो ये सिस्टम एक्टिव होगा उसका असर देखा जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि अब जो नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा उसका असर किस तरह से देखा जाता है, क्या नज़र आता है। भैया आपसे जानना चाहूँगी वेदर को लेकर क्या कहेंगे। मौसम आप
तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये गर्मी जो है वो परेशान करती है। जो टू व्हीलर वाहन चलाते हैं चालक जो है उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये जो गर्मी है वो वहाँ तक ज़्यादा पहुँचती है। और वहीं किसानों की अगर प्रतिक्रिया बात की जाए तो किसानों का कहना भी यही है कि अब जो बारिश हो रही है या फिर एक महीने तक जो बारिश होगी वो एक हेल्दी बारिश होगी, जो किसानों के लिए, फसलों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर मौसम पैटर्न जिस तरह से बदल रहा है उसमें अगर बारिश आगे शिफ्ट होती है, यानी कि अभी बारिश रिकॉर्ड नहीं की जा रही है, वो अगर अपना समय आगे तक लेती है, अगस्त के बाद अगर बारिश रिकॉर्ड की जाती है तो वो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली जो बारिश होगी, क्योंकि उस समय फसलें पकने पर आ जाती है और वो नुकसान पहुंचाएगी फसलों को, जो मार्केट में भी असर दिखाई देगा, हर किसी आम जन की पॉकेट पर असर पड़ेगा, महंगाई बिल्कुल बिल्कुल किसानों का भी यही कहना है, क्योंकि अभी बारिश की बहुत अधिक जरूरत है, किसानों को पानी की जरूरत है। ऐसे में अगर बारिश नहीं होगी तो आने वाले समय में परेशानियां और बढ़ सकती हैं। देखना है कि राजधानी में कब तक बारिश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, राकेश और दुर्ग हमारे साथ जुड़ने के